कोडरमा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कोडरमा जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत चितरपुर गांव में जमीन के विवाद ने खूनी रूप ले लिया। दरअसल बुधवार देर रात हुई हिंसक झड़प में कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव के निजी वाहन चालक राजकुमार यादव की हत्या कर दी गई है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। जानकारी के अनुसार राजकुमार यादव देर रात विधायक के साथ एक कार्यक्रम में मौजूद थे। इसी बीच झुमरी तलैया से लौटने के दौरान उन्हें गांव में विवाद की सूचना मिली, जिसके बाद राजकुमार यादव तुरंत अपने गांव चितरपुर पहुंचे। वहां पहले से गोतिया परिवार के लोगों के साथ विवाद चल रहा था। जैसे ही वह घर के पास पहुंचे, बहस हिंसक झड़प में बदल गई। इसी दौरान आरोपियों ने राजकुमार यादव पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना से पहले विधायक ने भी पुलिस को फोन कर स्थिति की जानकारी दी थी, लेकिन समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। इस घटना में मृतक की बेटी सोनिका कुमारी, मां सुधा देवी और पिता दशरथ यादव भी गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों का इलाज सदर अस्पताल में जारी है। बता दें कि घटना के बाद कहीं ना कहीं विधायक डॉक्टर नीरा यादव भी देर रात सदर अस्पताल पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। विधायक का कहना है कि यदि पहले मिली शिकायतों पर कार्रवाई होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, लेकिन पुलिस अधिकारी ने इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। इधर इस मामले से आक्रोशित विधायक के समर्थकों ने मृतक राजकुमार यादव के शव के साथ कोडरमा थाना के सामने रांची पटना मुख्य मार्ग को जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। कोडरमा थाना प्रभारी विकास पासवान को निलंबित किए जाने की भी मांग तेज हो गई है। इसके साथ दोषियों को गिरफ्तार कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की जो मांग है वो तेज हो गई है। ऐसे में सीधे हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ अभिनव जुड़ चुके हैं। अभिनव, बताएं, विधायक के कहीं ना कहीं निजी वाहन चालक की हत्या की बातें सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बीते रात 8:30 बजे की घटना है जब कोडरमा से बीजेपी के विधायक है नीरव यादव, उनके जो निजी वाहन चालक है वो कार्यक्रम में थे नीरा यादव के साथ। तो उसी दरमियान जो है वो वापस लौट रहे थे और उनको फोन आया घर से कि कुछ विवाद है जमीन को लेकर, यानी गोतिया जो होते हैं परिवार के ही लोग होते हैं, वो आपसी विवाद कर रहे हैं, लिहाजा आपको घर आना है। ऐसे में वो घर पहुंचते हैं। उसी दरमियान जो है बातचीत और बढ़ जाती है, जिसके बाद आरोपियों ने उन पर धारदार हथियार से हमला करते हैं और उनकी मौत हो जाती है। तो ये पूरा मामला है। उसके बाद से उनकी जो बेटी है उनके साथ भी घटना घटती है, उनको भी मारा जाता है और जिसके बाद से वो सदर अस्पताल उनको लिया जाता है, वहां पर इलाज चल रहा है। तो देखिए ये जो इलाज चल रहा है, लेकिन अगर हम बात करें तो परिवार के कितने लोग घायल हुए? क्योंकि बेटी, उनकी माँ और शायद पिता की भी घायल होने की सूचना है। क्या कुछ स्थिति अभी उनके बारे में जानकारी आ रही है? देखिए 3 लोग हैं। एक तो जो उनके निजी वाहन चालक है उनके साथ तो घटना हुई, उनकी मौत हो गई। उनके परिवार के 3 लोग, जैसा आप बता रहे वही 3 लोग हैं, उनके साथ भी हमला किया गया, जिसके बाद उनको सदर अस्पताल लिया जाएगा, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। इस दौरान जो कोडरमा की विधायक है नीरा यादव, वो भी वहां सदर अस्पताल पहुंची थी। उन्होंने दुख व्यक्त किया है, संवेदना प्रकट की है और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि इससे पहले भी पुलिस को सूचना दी गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। जिसके बाद देखिए कि अब जो उनके समर्थक है नीरा यादव के, वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं थाना के सामने और अविलंब जो उस पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं जो थाना प्रभारी। तो देखिए ये जो जमीन का विवाद है वो खूनी संघर्ष में कहीं ना कहीं तब्दील होता हुआ दिख रहा है। और अगर झारखंड की बात करें अनुपम, तो ये कोई नई बात नहीं है। आए दिन आप खबरें भी सुनते होंगे। झारखंड का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर जमीन का विवाद ना हो, और ये जमीन का विवाद कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिखता है, जिसके बाद खूनी संघर्ष ले लेता है और आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं घटती है। और लाइव एग्जाम्पल आपके सामने है। बीती रात जो घटना घटी कहीं ना कहीं दुख है, एक परिवार का आदमी गया है। चूंकि अब जमीन विवाद है, फिलहाल ये जांच का विषय है कि आखिर पूरा मामला क्या था, किस तरह से मिस हैपनिंग हुई है, आखिर जड़ क्या था। इस तमाम विषयों को अब कहिए तो ये जांच का विषय है और जांच के बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर मोटा मोटी मामला क्या था।
बिल्कुल कहीं ना कहीं जांच का विषय है, लेकिन साफ तौर पर अगर हम बात करें अभिनव, तो जो विधायक नीरा यादव हैं वो कहीं ना कहीं पुलिसिया कार्रवाई पर बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। और जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि जो थाना के बाहर उनके समर्थक है वो विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं, सड़क जाम करने की भी घटना जो है वो कहीं ना कहीं जानकारी आ रही है। क्या कहिएगा, क्या कुछ जानकारी आ रही है? अब देखिए, नीरा यादव के निजी वाहन चालक है तो कुछ न कुछ आपसी जरूर बातचीत होती होगी, क्योंकि वो पुराने ड्राइवर भी हैं। ऐसे में पारिवारिक बातें जरूर कुछ न कुछ होती होगी, और ऐसा प्रतीत भी होता है कि जरूर नीरा यादव को इसको सूचना मिली होगी कि परिवार में इस तरह से चल रहा है जमीन का विवाद। इसलिए नीरा यादव ने भी कहा कि इस मामले को लेकर वो थाना वाले को बता दिया गया था कि इस तरह से मामला है, लेकिन थाने वाले की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। जो पासवान वहाँ के थानेदार हैं, जिस तरह से आप बता रहे थे, तो उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। शायद यही वजह है कि इस तरह से घटना घटी। अगर फौरिया तौर पर एक्शन लिया जाता और मामले को देखा जाता तो शायद इस तरह से मिसहैपनिंग नहीं होती और किसी की जान नहीं जाती। तो नीरा यादव यही सवाल उठा रही है, आखिर किस वजह से जो है वहां के थानेदार क्यों नहीं मामले को संज्ञान में लिया, आखिर क्यों नहीं कार्रवाई की गई। ये तमाम विषय नीरा यादव उठा रहे, और वीडियो में भी आप देख रहे होंगे जिस तरह से वीडियो सामने आ रहा है सोशल मीडिया में, वो रोती हुई नजर भी आ रही है। और कहीं ना कहीं निजी चालक के साथ इस तरह से घटना घटती है तो एक उनके मन में भी दुख है, पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, और जांच के उपरांत क्या कुछ होता है उसके बाद फिर आगे मूवमेंट होगा। बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव। तो साफ तौर पर आप हमारे सहयोगी को सुन पा रहे थे किस कदर कोडरमा में एक तरफ से आक्रोश फूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि जो विधायक है, कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव, उनके निजी वाहन चालक की हत्या कर दी गई है। और ये जो हत्या है ये जमीन विवाद में हुई है। जानकारी आ रही है कि जो गोतिया के लोग होते हैं, जमीन को लेकर उनके साथ कहीं ना कहीं झड़प हुई, और उसके बाद ये जो झड़प है हिंसा में बदल गई, और धारदार हथियार से हमले के बाद कहीं ना कहीं उनके चालक की मृत्यु हो गई है, और परिवार के भी कई लोग घायल हुए हैं। जानकारी की सूचना मिलते खुद विधायक सदर अस्पताल पहुंची, परिजनों से मुलाकात की। हालांकि उन्होंने इस दौरान पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। साफ तौर पर अगर हम बात करें तो विधायक का कहना है कि वो जब ये घटना घटने वाली थी तभी पुलिस को इसकी सूचना दी गई थी, लेकिन बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, और शायद कार्रवाई समय पे होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। लेकिन फिलहाल जो आक्रोश है वो कोडरमा में अब चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। लोग थाने के बाहर सड़कों को जाम कर कहीं ना कहीं विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में क्या कुछ नया मोड़ आता है और क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहे मिरर मीडिया के साथ।